My name is Dr. Bharat Goswami. I am a senior orthopedic surgeon in Fortis Hospital, Greater Noida. And today we are talking about the arthritis. जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन बॉडी में बोन्स के जॉइंट्स में टिश्यूज पाए जाते हैं। टिश्यूज जिनको हिंदी में हम ऊतक कहते हैं। इन्हीं ऊतकों में एक ऊतक है कार्टिलेज। कार्टिलेज बॉडी फंक्शनिंग और मूवमेंट में न केवल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि मूवमेंट के दौरान उठने वाले सारे प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ या किसी एक्सीडेंट की वजह से इन ऊतकों की मात्रा में गिरावट होने लगती है। कार्टिलेज की मात्रा में गिरावट के कारण मूवमेंट और बॉडी फंक्शनिंग के दौरान जॉइंट्स में पेन होने लगता है। इसी को हम आर्थराइटिस या गठिया कहते हैं। Arthritis is basically a broad term which is a problem of joint where the joint is not able to perform their normal function, जिसमें कि joint में damage start हो जाता है। Basically इसमें हमारा the commonest site of the damage is the knee joint। इसमें हमारा जो cartilage part है जो bone का वो damage होने लगता है, जिससे हमारे joints के जो movements हैं, joints में pain होना, stiffness, range of motion pain में deformities, ये सारी problems develop हो जाती है। And these will start it at the age of 35 to 40, and nowadays the problem will arise at quite earlier just because of few reasons like diabetes. The diabetes are quite common, and due to diabetes these degenerations which happen quite earlier. Exactly कहा जाए तो wear and tear process is a natural process, यानी शरीर में चीज़ों का टूट फूट होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे कि डैमेज तो एज के साथ साथ होता ही होता है, बट सपोज करिए हम इन चीज़ों की यदि हीलिंग प्रॉपर हो रही है तो वो डैमेज का जो प्रोसेस है वो जल्दी ठीक भी हो जाता है। गठिया में एज के साथ साथ जो डैमेज होता है वो हील नहीं हो पाता। बेसिकली जो एज के साथ साथ जो भी डैमेज हो रहा है हमारा, उसमें हीलिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं प्रॉपर हो पा रही, जस्ट ड्यू टू लेक ऑफ एक्सरसाइजेस, लेक ऑफ प्रॉपर डाइट एंड अवर अवेयरनेस ऑल्सो। यानी ये जो डैमेज है वो हील भी हो सकता है बट वो हील नहीं हो पाता। सो दैट विल कॉज द आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द प्रॉब्लम जो सबको होना है, जिसको सबको पास होना है, बट वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोसेस बट वी कैन डिले द प्रोसेस। ओके, आवर एम ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज द डिलेइंग द प्रोसेस। ओके, हम लोग गठिया को रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते इस डैमेज को, पर वी कैन improve or increase the life of our joint with the help of precautions, with the help of exercises and with the help of proper diet. जो कॉमनेस सी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं एट द एज ऑफ 35 और 40, इनको जो कॉमन कंप्लेन होता है वो होती है पेन इन द नी जॉइंट स्पेशली। यानी लिटिल बिट ऑफ पेन इज देयर, बट दे आर ऑल्सो हैविंग कि सर मैं उठ के बैठ नहीं पाता हूँ या बैठ के उठ नहीं पाता हूँ। जब भी हम बैठ के उठते हैं तो हमें पेन होने लगता है, जब भी हम उठ के यानी बैठ के यानी उठते हैं तो पेन का थोड़ा सा यानी फील होता है हमको, और थोड़ा चलते चलते कभी कभार हमें पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें अर्लियर ऑस्टियोआर्थराइटिस को दर्शाती हैं। एंड दीज कंप्लेंट्स आर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द नी जॉइंट, स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द नी जॉइंट। ओके, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट ए लोकल प्रोसेस, it is a systemic process. Basically it will affect whole over the body, every part of your body, but the commonest site is the knee joint, and the knee joint problems are quite common at this, and it is the first involved joint, first significantly involved joint basically because it is a load bearing joint. So इसके जो patients की complaint आती है वो थोड़े से हमारे पास पहले आ जाते हैं, but जिन लोग अवेयरनेस होती है, थोड़े से गांव के जो लोग थोड़ा लेट आते हैं हमारे पास, बिकॉज दे आर जस्ट मैनेजिंग देयर सेल्फ कि चलो थोड़ा बहुत पेन अपने आप ठीक हो जाएगा। बट चीज़ों को नेगलेक्ट करना बहुत ख़राब है। चीज़ों की अवेयरनेस, चीज़ों को जानना और उनका प्रॉपर इलाज लेना, उनके अकॉर्डिंग काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यदि आप चीज़ों के बारे में पता है कि ये प्रॉब्लम है मुझे और ये ऐसे ठीक हो जाएगी, सो दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर द पेशेंट। बेसिकली जो 50 से नीचे जो पेशेंट आते हैं और जो 50 से ऊपर आते हैं, यदि उनको नी पेन की कंप्लेन है, सो हम लोग जो अप्रोच रहती है पेशेंट में वो सेम रहती है। वी जस्ट गो फॉर द एक्सरे एंड वी हैव टू फर्स्ट सी द क्लिनिकली कि क्या पेशेंट को प्रॉब्लम एक्चुअली है क्यों,
ठीक है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखते हैं कि द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बोन और सॉफ्ट टिश्यू ओनली। सो ये दो पार्टी हमारे पास नेचर ने दो चीज़ दी है, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। सो वी हैव टू सी द थिंग्स, इज इट रिलेटेड टू बोन और इज इट रिलेटेड टू सॉफ्ट टिश्यू। Second thing is, if the problem is related to soft tissue only, we just advise for the precautions and just few medicine just for few weeks. Suppose करिए मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी सॉफ्ट टिश्यू के आगे भी निकली, then we go for the X-ray and we will get the X-ray done on time and we have to quantify the osteoarthritis in term of grade. जैसे osteoarthritis को हम 4 ग्रेड में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द डैमेज। ये जो मॉडल रखा हुआ दिस इज ऑफ द osteoarthritis बेसिकली। ग्रेड 1 में थोड़ा बहुत डैमेज स्टार्ट हो जाता है बट एक्सरे कुड बी नॉर्मल एट टाइम। ग्रेड 2 में हमारा जो एक्सरे होता है उसमें थोड़ा सा स्पेस डिक्रीज करने लगता है नी जॉइंट में, बट पेन एंड स्वेलिंग की कंप्लेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। ग्रेड 3 में डैमेज का अमाउंट होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है और देयर इज ए obvious reduction in the joint space also, and the complaint is quite more. And grade 4 is a severe grade of the arthritis where the patient is even having more complaint with the difficulty in walking with the deformity also. So ये सारी 4 स्टेज हैं जिनके बेसिस पे हम लोग डिजीज का क्वांटिफिकेशन करते हैं देन एंड वी ट्रीट द पेशेंट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेज। ग्रेड 3 तक के पेशेंट को हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक प्रिकॉशन मेडिसिन दवाओं से हम लोग ट्रीट करते हैं। सीवियर ग्रेड के जो पेशेंट्स हैं उनको हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं सो दैट उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो फंक्शनल जो लाइफ है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। व्हाट इज नी रिप्लेसमेंट? नी रिप्लेसमेंट के लिए लोग ये भी सोचते हैं पता नहीं क्या रिप्लेस हो रहा है, तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। दिस इज अ मॉडल ऑफ नी जॉइंट। इस नी जॉइंट में हम लोग जो कार्टिलेज पार्ट है जो आपको ब्लू सा जो दिख रहा है दिस इज अ कार्टिलेज पार्ट। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस कार्टिलेज ओनली। उसमें ये सारा कार्टिलेज खराब हो जाता है ऑन द प्रॉक्सिमल साइड विच इज कॉल्ड एज फीमर एंड द डिस्टल साइड विच इज कॉल्ड एज टिबिया। इस साइड हमारा जो खराब कार्टिलेज है जितना भी डैमेज कार्टिलेज इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं एंड वी जस्ट दी इम्प्लांट ओवर द पार्ट ऑफ द फीमर एंड टिबिया जितना भी हमने पार्ट निकाला है एंड इट इज़ अ सीमेंटेड प्रोसेस बेसिकली। सो जितना खराब पार्ट निकला है उसके ऊपर ही हम लोग इम्प्लांट लगा देते हैं और नीचे भी लगा देते हैं। सो दिस इज जस्ट अ सरफेस रिप्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट, यानी जो खराब सरफेस है उसका रिप्लेसमेंट होता है, पूरा घुटना नहीं रिप्लेस होता। जॉइंट के जितने लिगामेंट्स हैं वो अपनी जगह रहते हैं और जॉइंट की जितनी अदर पार्ट्स हैं वो सेम रहती है, बोन भी सेम रहती है, बट जितना खराब पार्ट है वो रिप्लेस कर देते हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट से लोग बहुत डरते हैं कि पता नहीं उसके बाद हम लोग चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। ये बड़ा डर रहता है लोगों में कि टोटल नी के बाद आगे की लाइफ कैसे होगी। द रिजल्ट आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट आर क्वाइट गुड, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम। यदि किसी पेशेंट के साथ सॉफ्ट टिश्यू का बहुत ज़्यादा इश्यूज है, इवन वो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत टाइम से झेल रहा है, उसमें जो क्वाड्रिसेप्स मसल है वो खराब हो जाती है एंड क्वाड्रिसेप्स वीकनेस इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द टोटल नी रिप्लेसमेंट ऑल्सो। सो हम लोग पेशेंट को देख के क्लिनिकली ये डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट सच में टोटल नी रिप्लेसमेंट का कैंडिडेट है कि नहीं। सपोज द पेशेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एल्जाइमर डिजीज, डिमेंशिया, ये सारे पेशेंट्स आते हैं, these patients are not an ideal candidate for the total knee replacement. So total knee means जो डैमेज पार्ट ऑफ द कार्टिलेज है इसको रिमूव करना एंड इसकी जगह एक नया इम्प्लांट जो आर्टिफिशियल नी है उसको लगाना होता है। इस रिप्लेसमेंट के रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन दी फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल एंड द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम। जैसे सॉफ्ट टिश्यू में यदि पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, सपोज एल्जाइमर के पेशेंट है, डिमेंशिया के पेशेंट है, इन पेशेंट these are not an ideal candidate for the total knee replacements. The knee replacement is basically a surface replacement. तो life will same as before. ऐसा नहीं है कि कुछ changes हो जाते हैं, कुछ precautions, हाँ, but to increase the life of knee, total knee implant, we have to just advise few precautions to the patients. Like हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि आप स्क्वाटिंग मत करिए, इंडियन वॉशरूम्स मत यूज़ करिए और क्रॉस लेग सिटिंग थोड़ा अवॉइड करिए, सो दैट आपके जो नी आप में आर्टिफिशियल नी यूज़ है उसकी लाइफ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। बट यू कैन डू एनीथिंग आफ्टर टोटल नी रिप्लेसमेंट। इट डजंट मीन कि आप कुछ कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए, जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ दैट आर्टिफिशियल नी।
schedule, habits, sleeping habits, your diet, everybody is affecting the knee. Everybody is related to osteoarthritis. जितना अच्छा आपकी लाइफस्टाइल, इट इज सी जैसे कार होती है, कार को सर्विसिंग की नीड होती है. बॉडी इज ऑल्सो लाइक अ कार. इस गाड़ी को भी प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर सर्विसिंग की नीड है. So the better is to follow the right precaution, follow the proper diet and proper exercises is the main thing, and that will increases the life of the knee also. ये जो ग्रीस का कंसेप्ट है, दिस इज नॉट अ ट्रू कंसेप्ट बेसिकली. पहले के लोग नी आर्थराइटिस को एक्सप्लेन करने के लिए आपके घुटने में ग्रीस कम हो गई, ये सब चीज़ें बताते थे. बट एग्जैक्टली देखा जाए विद द टाइम एडवांसमेंट के साथ ये पता लगा कि जो नी में जो फ्लूइड का अमाउंट है दैट इज अराउंड 3 to 4 ml. 3 to 4 ml is quite less. और सेकेंड थिंग इज दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी ग्रीस एंड साइनोवियल फ्लूइड. दिस डिजीज प्रोसेस इज ओनली रिलेटेड टू द कार्टिलेज डैमेज. ये सिर्फ कार्टिलेज डैमेज का इशू है. यदि कार्टिलेज की हीलिंग बहुत अच्छी होती तो ये डैमेज पहले से ठीक हो सकता है. बट द प्रॉब्लम इज कार्टिलेज की हीलिंग बहुत ठीक नहीं होती. वंस द डैमेज इज देयर इट विल ऑलवेज लीड टू द प्रोग्रेसिव डैमेज. So this is not about the grease. This is all about the cartilage damage. कुछ पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, क्या मुझे आराम करना चाहिए कि चलना चाहिए? So चलना जिंदगी है, चलते रहे. द gentle walking is always allowed for the patient. हाँ, walking is allowed with the precaution like brisk walking is avoid. You have to avoid the cross leg sitting, squatting. Any strenuous walk will be avoided. But walking is good for the knee. Walking, cycling, swimming is quite good for the knee. Okay, so चलते रहिए, चाहे 10,000 चले, चाहे आप 20,000. Exercises are crux for the treatment. यदि आप एक्सरसाइज पहले से करते रहेंगे, आपके घुटनों की लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी. आपके घुटने के एंड द क्वाड्रिसेप्स एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज आर द क्रक्स फॉर द नी प्रॉब्लम. यदि आप क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज प्रॉपर करते हैं तो आपको कभी नी की प्रॉब्लम नहीं सताएगी. थैंक यू सो मच.